है। एक माँ बाप वही होते हैं जो बच्चों को डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं, ठीक है। ये वाला चीज नहीं होता कि आप सिर्फ काम निकलवा रहे हो, काम निकलवाते जा रहे हो, ऐसा कुछ मानना कभी भी। हमें बड़े बच्चे नहीं चाहिए, हमें छोटी बच्ची चाहिए। और उन्होंने जो मेरे को प्यार दिया है, एक माँ बाप वही होते हैं जो बच्चों को डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं, ठीक है। ये वाला चीज नहीं होता कि आप सिर्फ काम निकलवा रहे हो, काम निकलवाते जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब कहने की बातें हैं कि माँ बेटी मानती हूँ, कोई बेटी, मेरे जैसी बेटी तो मत मानना कभी भी। और मेरे माँ बाप हैं वो, मैं उनके घर जाऊंगी, खूब जाऊंगी, रोज जाऊंगी, वहीं रहूंगी, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई मेरे को छोड़ दूंगी, मैं तो सोशल मीडिया पे छोड़ दूंगी, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज फुल बैठी हुई हूँ उसमें कि ये या तो लास्ट लाइव होगी मेरे चैनल की, या फिर मेरी नेक्स्ट कल न्यू शुरुआत होगी। से नहीं, 4 साल से देते आ रहे हो, आज की चीज नहीं है। यही चीज कर करके आज तक डराया, इसी चीज से जूती के नीचे रखा है सबको घर में, ठीक है। इसी चीज की वजह से सब पैर छू छू के बोलते थे कि बेटा मत कर, माफ कर दे बेटा, मत कर प्लीज। ये सब क्या कर रही है 6 महीने से झूठी वीडियोस। भाई मैं तो स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आती थी कितने 2:30 बजे आती होंगी, 3 बजे मेरा ट्यूशन होता था। उस टाइम पे या तो मैं रील बनवा लूंगी, ठीक है, या फिर मैं मेरा लंच कर लूंगी, या फिर मैं सो सकती हूँ थोड़ा बहुत देर के लिए, बट लेकिन और उसके बाद मैं ट्यूशन से 6 बजे वापस आती थी। मेरे को पता ही नहीं होता घर पे चल क्या रहा है। ऊपर से पता चलता कि अरे ये ऐसा हुआ, मैं जाके नीचे मम्मी से सीधा कि क्यों आप ऐसा क्यों कर रही थी, क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या हो गया, क्या बात हो गई। लाइक मैंने कुछ किया ही नहीं है बेटा, तू पागल हो चुकी है क्या, तू पागल हो गई है, ऐसा हुआ कब, पूछवा दे तू मेरे को, ऐसा कुछ हुआ है तो। मेरे दिमाग में वही चीजें घूम रही हैं कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं मम्मी पापा, क्या कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है ऐसा कुछ है ही नहीं। मम्मी पापा को खुद वो परेशान है, सिर्फ घर एक चीज पे छूटा है। आज मैं ये चीज बता रही हूँ, सिर्फ ये चीज की इनको एक ब्रांड खोलना था, कपड़ों की ब्रांड। 1 मिनट का मैसेज है, मुझे एक बात बताओ, इतना कैसे गलत हो गए, इतना कैसे गलत हो गए, क्या गलत हो गए। हाँ ये जो लिख रहे हैं रवीना गोयल जी करके लिख रही हैं, ऑल यू वांट इज देयर मनी। नो, आई डोंट वांट देयर मनी, यू नो। मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, और ये मेरी जो आज इतनी वो बनी है ना इमेज, ये मेरे भाइयों की वजह से बनी है, और किसी की वजह से नहीं बनी। ये सिर्फ मेरे भाई बना के गए हैं, जो आज उन्होंने मेरी इतनी फेस वैल्यू बना दी कि मैं कुछ भी करूँ तो मैं अपना खुद कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं मेरा न्यू फोन भी ले रही हूँ, S25 अल्ट्रा में मेरा न्यू फोन भी ले रही हूँ। ये गुड न्यूज है। अब पता नहीं मैं उसको यूज कर पाऊंगी कि नहीं, वो बात अलग है, बट लेकिन मैं वो ले रही हूँ, मैं बता रही हूँ, और वो मैं खुद की सैलरी से ले रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मत करो कि पैसों के लिए, पैसों का मेरे को 2% लालच नहीं है। और जिन चीजों, गलत चीजों में जिनमें साथ दिया ना मैंने उनका, जितने भी कि हाँ मम्मी पापा को परेशान करने में, आज मेरे को अगर सच बोलना है, मैं सारी चीजें बोलूंगी, ठीक है। अगर मैंने किसी चीज में उनका साथ दिया तो हाँ मैंने दिया है। होनी चाहिए, राजीव भैया के केस में FIR होनी चाहिए ना। ये चीज जब भाई उस टाइम पे, पता है मैं हर एक इंसान को कहती हुई बोल रही थी कि प्लीज FIR करा देते, प्लीज FIR करा दो, ठीक है। बट लेकिन सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा घर रुक गया, पूरे घर में से किसी ने नहीं बोला। उन्होंने कहा सिर्फ कि नहीं हमारी बच्चियों के लिए दुश्मन पैदा होंगे। जहां से वो बात आई ना कि बच्चियों के लिए दुश्मन पैदा होंगे, तुमको मार डालेंगे, तुम्हें भी कर देंगे, तो हमारी बच्ची कैसे जिएगी। उस बात के बाद से सबने छोड़ दिया, सबने, सच में दीदी। ब्रांड और टेंशन मत लो, प्रॉपर्टी का जो है ना, आपको पता चल जाएगा प्रॉपर्टी किसके पास आएगी। आप सब टेंशन मत लो, ठीक है। सब प्रॉपर्टी जो है उसका आपको पता चलेगा क्लियरली, मम्मी पापा के मुंह से ही पता चलेगा। और आपको इस चीज का भी मैं आपको बोल रही हूँ कि किसके पास आएगी प्रॉपर्टी, सब दिखेगा। अरे थोड़ा वेट करो, पता है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, सारी चीजों का पता चलेगा। अरे मैं वो घर वाली बात बोल रही थी ना आपको कि घर क्यों छोड़ा है, घर सिर्फ ब्रांड के लिए छोड़ा कि उनको ब्रांड खोलना था। और पापा ने बोला कि बेटा आरोही को ना थोड़ा सा बड़ा हो जान दे, 3 या 4 साल की हो जान दे उसको, जिससे क्या है वो रोएगी नहीं घर पे। तुम लोग बाहर जाते हो तो वो रोती है, तो वो रहती नहीं है। इस वजह से बस बोला था कि थोड़ा वेट कर ले, और उनको वेट नहीं हुआ। कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी। नीचे तो भाई उनकी मम्मी के पास बैठ के चाय पी के जा रही है, ऊपर जाके भाई वो रो रही है। मम्मी भी कह रही है अरे ऐसा क्या, ये रो क्यों रही है भाई, ऐसा कैसा ड्रामा कर रहे हैं, ये कौन सी बात होती है। और मेरे को ना एक कमेंट बहुत बुरा लगा था,
मम्मी के लिए आया था एक कमेंट, उसमें मम्मी के ये बोला था कि ये ओल्ड लेडी जब भाभी थी तब तो बैठी रहती थी, लेटी रहती थी, अब जब मतलब वो चली गई तो अभी कुक भी कर सकती है। तो उस चीज का बताऊं, राजवीर भैया की डेथ के बाद से ही मम्मी सबके लिए खाना बना रही है। एक जब व्लॉग बनाना होता था सिर्फ तब वो चीज आती थी कि हाँ स्लिप साफ हो रही है और मतलब डोसा बन रहा है या वो बन रहा है, दाल रोटी सब्जी जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना मत खाओ, अपने आप बना लो। फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? कोई था ही नहीं, गांव के लोग थे दीदी। पोस्टमार्टम का बताऊं, गांव के लोग थे, वो कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं था। वहां पे भाभी की फैमिली पहुंची थी सबसे पहले, मम्मी बाद में पहुंची थी वहां पे, पापा शिवपुरी थे। इनको बोलना था पोस्टमार्टम के लिए, इनको बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला इन्होंने? इनके तो भैया भी थे, इनके पापा भी थे, सब थे, क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? इनसे पूछो। पापा तो शिवपुरी में थे, गांव के लोगों ने जिम्मेदारी ली नहीं कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। भाभी की जब फैमिली पहुंच गई तब उन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं बोला? किसी के होने की नीड नहीं थी। तो दीदी इन चीजों के बारे में मेरे को इतना नहीं पता, पर मेरे को ये इन चीजों के बारे में सच में इतना नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल पे पहुंचे थे वो भाभी पहुंची थी, इनके भैया पहुंचे थे, इनकी फैमिली पहुंची थी वहां पे सबसे पहले। फिर उसके बाद मम्मी को बुलाया था कि मम्मी, फिर उसके बाद गाड़ी लेके गई थी। मम्मी जब गई थी वहां पे ये लोग पहले से उन्हें ऑलरेडी मिले थे। मम्मी को कवर कर लिया था किसी ने, आईज कवर कर ली थी कि तुम मत देखो, तुम मत देखो, क्योंकि मम्मी की हालत बहुत खराब हो रखी थी। पापा शिवपुरी से वहां से फिर निकल गए थे। अलका दीदी, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बैठी हूँ। मेरे को पता है आपने भी बहुत मेहनत करी है, आपने अपना चैनल भी खोया इस चीज में, आई नो इट। पुलिस जब रणवीर को उठाई थी मेरी कंप्लेन पर, तो क्या तुम्हारे घर वालों को भड़क गए? जब देखो आप वहां पे पता, ये तो मेरे को पता है पुलिस वालों ने उठाया था किसी को, ठीक है। उसके बाद पापा को कॉल आया, पापा ने क्लियरली बोल दिया हमने तो नहीं करी ये चीज, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम कोई मतलब नहीं है। फिर भाभी ने बोला कि नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो यार, अगर पता चल गया तो फिर भाई दुश्मन हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। पापा ने सीधा क्लियरली उनको बोल दिया था भाई हमने तो नहीं कराई, हम क्यों पड़े तुम्हारे मामले में, अपने आप देखो, फिर जिसने कराई है अपने आप देखो, तुम भुगतो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। उन्होंने सीधा ये चीज बोला था। भैया की टाइम क्या थी, तुम इतनी जो बनी है भाभी की वजह से बनी है। नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम, ये जो बोल रहे हैं कौन है, देविष्ठा राठौर जो है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो। भाभी की वजह से नहीं बनी। इतना जो मिलियंस का चैनल था ना द रॉट, वो भाभी की वजह से बना था। वो अगर भैया उसमें मेहनत नहीं करते ना तो नहीं बनता। स्टार्टिंग उन्होंने ही करी थी, और द रॉट की स्टार्टिंग भैया ने, आशु भैया ने करी थी, मेरे से और जेरी से करी थी। व्लॉगिंग में जो चीज आई है वो बाद में आई है, बट लेकिन जो मेरी इमेज बनी थी स्टार्टिंग मेरे भैया ने करी थी, और उन्होंने ही मेरी इमेज इतनी बनाई है आज। जो लोग देखो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर एवरीवन, बट लेकिन जो मेरे को हेट कर रहे हैं उनको करने दो, मुझे उनसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं झूठ बोल रही हूँ, जिसको मेरा ये झूठ लग रहा है आप प्लीज फिर वही इमोशंस में बह जाइए। मैं सच बताऊं, मैं कॉल्स की, मेरे को पता है कुछ भी बोलने के लिए मना किया हुआ था। मैं सबको ब्लॉक करके बैठी हुई हूँ यहाँ पर कि मैं किसी को कॉल नहीं उठाऊंगी। मैंने पापा को ब्लॉक कर रखा है, मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है कि कोई मेरे को कॉल ना करे लाइव के टाइम पे, क्योंकि मेरे को पता है कि कॉल्स आएंगे। अगर मैंने लाइव स्टार्ट करी कॉल्स आएंगे कि मत बोल, बट मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। अगर मेरे को रहना है तो फिर मैं रिस्पेक्ट के साथ रहूंगी और इस चीज के साथ नहीं रहूंगी जो ये फालतू की चीजें कर रहे हैं। मैंने की थी कंप्लेन, मेरे ऊपर लेवल पर बात हो रही थी, तो फिर एफआईआर से सबको प्रॉब्लम नहीं, मुझे गालियां कितनी चिल्लाई तो दिल में नहीं हुई। एक औरत की हमारे भाई के लिए लड़ रही, उसके साथ ऐसे। दीदी अगर आज भी वो केस रीओपन होता है तो आज हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं अलका दीदी आपको ये चीज बोल रही हूँ, अगर आज वो चीज ओपन होती है तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज में, और हम बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं जज करेंगे, बिकॉज जिस पर्सन की वजह से हम आज रुके हुए थे आज वो पर्सन हमारे साथ नहीं है, वो छोड़ के हमको चली गई है। तो हम आज आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं हम, आप जो भी करोगे। अरे मैसेज तो बहुत नीचे चले गए। देखो
और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, आज ही खत्म करो यार ये सब कुछ जो भी है, आज खत्म करो और इसके बाद कल जो होगा सो देखा जाएगा। छोड़ो, फिर उसके बाद कल का कल देखा जाएगा, कौन सी पुलिस आ रही है कौन आ रहा है फिर अपन भी देख लेंगे। ठीक है, कितने जेल यार, जेल में चढ़ा भाई, जेल में चढ़ा दो भाई, हमको फांसी पे चढ़ा दो, जो करना है वो कर दो। और हमको, मैं तो कह रही हूँ भाई गाड़ी से उड़ा दो हमको, तो तुम मास्टरमाइंड हो। अरे यार अब आपको जो लगे वो सही, आप सबके लिए जो लगे वो सही है। मैं इसमें देख नहीं पा रही, इसी में देख लो कमेंट्स को यार। ये सब आप लोग करते हो, भाभी क्या करते हैं बताओ ना। आपने 7 लोगों को तो यार एक साथ बीमार कर दिया और आप ये कह रहे हो कि भाई ये सब आप लोग करते हो। कभी कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कभी कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है। भाई इतना मेंटली परेशान कर रखा है कि यार पूछो मत। हिमांती का कह रही है गलत हो तुम 7 लोग, आपको जैसा सही लगे, आपको जैसा सही लगे वो ठीक, जिनको समझ आए उनको ठीक है। मैं सबको समझाने के लिए नहीं हूँ, जो समझ सकेंगे मेरी बात वो समझें, और थैंक यू जो मेरी बात समझेंगे। लड़ाई है किस बात की? अरे वही तो लड़ाई, देखो पर यही चीज तो समझ नहीं आ रही, लड़ाई है किस बात की? प्रॉपर्टी की लड़ाई है या फिर मतलब किस चीज के ऊपर लड़ाई है? पता नहीं, रोज नया टॉपिक सही आ जाता है, मेरे को तो यही दिखता है। घर से निकलने के बाद से घर की पुरानी चीजें ही चल रही हैं, ये वाली रिकॉर्डिंग, वो वाली रिकॉर्डिंग, वो वाली चीज, यार रोज के रोज वही आ रहा है। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा लड़ाई है किस बात की। एक दिन बात करके क्लियर कर लो ना कि ऐसा ऐसा है, मैं इस वजह से गुस्सा हूँ और मेरे को ये चाहिए, इससे फिर मैं शांत हो जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ये चीज करके बात खत्म कर लो। कुछ समझ नहीं आ रहा लड़ाई किस बात की है मेरे को तो। शिवी दीदी के बारे में बताओ, शिवानी दीदी को क्यों छोड़ा? देखो इस चीज का मैं तो उस टाइम पे थी नहीं और इस चीज के बारे में मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि मेरे को तो इनका कुछ पता नहीं है। भाई वो लोग फ्रेंड्स हैं, फिर ये कहेंगे कि अरे मेरी फ्रेंडशिप्स पे आ रही है, मेरे उस पे आ रही है, तो आप वो अपना खुद देखो ना, अपना देखो भाई, फिर वो खुद बताएंगी फिर, है ना। उनको क्यों छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा, 4 महीने पुराने पता नहीं कब कब की तो रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं। एक तो ये फोन्स का बहुत गंदा सिस्टम है कि उनमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो बहुत गंदी चीज है भाई। जीने दो उसको तुम, हम भी तो यही चाहते हैं कि हमको भी जीने दो, जीने का हक हमको भी है। हम भी रोज रोज ऐसे थोड़ी कि सिर पकड़ के ऐसे बैठे रहे, हम भी चाहते हैं कि जीने दो। रोज रोज का क्यों करना? देखो जब जिस दिन मैंने बोल दिया वीडियो में उस दिन बुरी लग गई, उससे पहले तक जब रोज के रोज ऐसे हल्का हल्का पिंच कर रहे हैं मेरे को, तब भाई किसी को नहीं दिखा। जब मैं बोलती हूँ तब सबको बुरा लगता है, पर लेकिन जब वो बोलती है तब सबको अच्छा लगता है, सब उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप अच्छे हो, क्योंकि वो मेरे से पहले से हैं। आप उनको प्यार करते हो, इस वजह से आप उनकी गलतियां नहीं देखोगे और नहीं इग्नोर करोगे। ये सेम चीज मैंने भी करी है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ यार। वंदना दी, आप बोल रहे हो राजवीर दी और सपना दी का, राजवीर भैया और सपना दी का कोई पहले से अफेयर था क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने पापा के कहने पे शादी करी थी राजवीर भैया की, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था।